वेलकम बैक बच्चों हम लोगों ने हमारे फोटोकेमिस्ट्री के लास्ट या प्रीवियस लेक्चर के अंदर बीएड लॉ और लैम्बर्ट लॉ स्टार्ट किया था। हम लोगों ने उसकी डेफिनेशंस कवर की थी। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है, दोनों क्या बताते हैं। आज हम उसका डेरिवेशन करेंगे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस डिराइव करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। लैम्बर्ट लॉ और यहीं पे हम साइड में लिख देते हैं बीयर्स लॉ। इसी को हम लोगों ने बोला था लैम्बर्ट बीयर्स लॉ, लैम्बर्ट्स बीयर्स लॉ। इसने क्या बोला था, एक बार फिर डेफिनेशन लिख देते हैं। व्हेन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पास्ड through a homogeneous medium, या absorbing medium, then the decrease in intensity of radiations with the thickness of medium is directly proportional to intensity of radiations. यहां पे इसने सब कुछ सेम बोला था। इसने सारी डेफिनेशन सेम बोली। इसने जो बोला था कि इसने बोला कि आई ए जो लाइट एब्जॉर्ब होती है उसका रिलेशन कैसा होता है। इसका रिलेशन देखा विद थिकनेस ऑफ मीडियम। आई ए रिलेशन विद थिकनेस के साथ इसने क्या बोला था, इसने देखा आई ए का रिलेशन विद कंसंट्रेशन। किसके साथ? कंसंट्रेशन हो, कि जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं नंबर जो रेडिएशन ऑब्जर्व होंगी वो ज्यादा होंगी। तो ये सब कुछ तो सेम लिखना था। विद द थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एज वेल एज विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और एब्जॉर्बिंग मीडियम। कंसंट्रेशन इसने बोला था तो इस कंसंट्रेशन बोल देते हैं। इसको लैम्बर्ट बीएल लॉ इसलिए बोल देते हैं क्योंकि थिकनेस के साथ साथ तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, लेकिन इसने बोला कि अगर हम कंसंट्रेशन को भी बढ़ा दे तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा। देखो इसको समझते हैं क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास एक मीडियम था। इस तरीके से बच्चे सॉल्यूशन लिया इसके अंदर हम लोगों ने, और जो इनकमिंग रेडिएशन आई हमारे पास आई नोट था। इनकी आई नोट क्या इंटेंसिटी, या हम बोलेंगे कि ये द इंटेंसिटी ऑफ क्या थी, इनकमिंग रेडिएशंस। इसमें जब ये सॉल्यूशन है हमारे पास, हमने बोला कि इसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया यहां तक, अब कुछ किया तो यहां तक जब ये पास होगा, ये थिकनेस है हमारे पास इस सॉल्यूशन की थिकनेस, तो जब ये यहां पर पास होगा तो कुछ ना कुछ इसकी रेडिएशंस अब्जॉर्ब हो जाएंगी, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज। हमने बोला कि यहां पर इंटेंसिटी डिक्रीज हो गई आई, हमें नहीं पता कितनी, इतनी दूरी पे किया इसने कुछ रेडिएशंस अब्जॉर्ब की, तो इसकी अगर 10 थी तो यहाँ पे 9 8 7 कितनी हमें नहीं मालूम, लेकिन डिक्रीज हो गई इंटेंसिटी। फिर हमने इसका एक पर्टिकुलर छोटा सा लेवल देख लेते हैं कि हम एक पर्टिकुलर थिकनेस में देखें कि हमने इसकी थिकनेस मान ली ये वाली, ये तो टोटल थिकनेस थी। अब इसके अंदर में एक पर्टिकुलर रीजन में देखना चाहता हूं। मान लेते हैं कि dx रीजन था, कि इस dx के अंदर अब ये जब पास होगा तो इस i के अंदर से भी कुछ डिक्रीज हो जाएगा। कितना डिक्रीज? di। तो अब ये di हो गया, एब्जॉर्ब हो जाएगा। यहां पे इस i में से di एब्जॉर्ब कर लिया क्योंकि dx रीजन में मैंने देखा। और जब यहां से पास होगा तो अब यहां पे रेडिएशंस की इंटेंसिटी क्या आएगी, i माइनस di। और फाइनली जब पास होगी तो मैं इसको it बोल सकता हूं कि भाई एब्जॉर्ब होके ये कितना बच गया, इतनी लाइट ट्रांसमिट हो गई। तो क्या हुआ, देखो यहां पे di एब्जॉर्ब हुआ, यानी कि माइनस साइन लगा सकता हूं क्योंकि ये डिक्रीज हो गया इंटेंसिटी के अंदर। किस रीजन में? dx। इसने क्या बोला कि जो देखो ये थिकनेस थी हमारे पास इस एब्जॉर्बिंग मीडियम या सॉल्यूशन की, अब हम लोगों ने फिक्स कर दिया स्मॉल रीजन के लिए, क्योंकि अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो कंप्लीट के लिए निकाल सकता था। तो इसने क्या बोला था कि माइनस di बाय dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द i। ध्यान से सुनो, देखो बच्चे, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, ये डी आई डिक्रीज हो गई।
विद द थिकनेस ऑफ मीडियम, थिकनेस कितनी थी dx, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, क्योंकि इससे अंदर जब इसमें एंट्री की तो कितना आ रहा था, आई इंटेंसिटी किसको रेडिएशन से मिल रही थी। तो ये रीजन निकाला। अब इस सिंबल को अगर मैं हटाऊं तो मैं क्या लिख सकता हूं, माइनस डी आई बाई आई या सॉरी डी एक्स इज इक्वल्स टू के आई। यहां पर के को हमें क्या बोल दिया, एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, और ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ, इसकी जो वैल्यू होती है नेचर ऑफ मीडियम या सॉल्यूशन के नेचर और मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। देखो माइनस डी आई बाई डी एक्स इक्वल्स टू के आई, तो हम ऐसा लिख सकते हैं डी आई बाई आई इज इक्वल्स टू के डी एक्स। देखो कुछ नहीं किया था, ये इसने बोला था कि जो से थिकनेस के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कितनी इंटेंसिटी की रेडिएशन में इंसिडेंट हो रही थी। तो माइनस डी आई बाई, अब ये क्या था, माइनस का साइन इसके साथ लगाओ या इसके आगे, मैं माइनस का साइन इधर था इस साइड लेके, तो ये क्या हो गया माइनस के डी एक्स। अगर मैं इसको अब निकालना चाहूं, एक देखो अब हमने क्या बोला कि अब मैं टोटल इस dx को हटा दूं, मान लिया कि मेरे पास यहां पर x की वैल्यू 0 है, यहां पे x इज इक्वल्स टू x, यानी कि इसकी जो थिकनेस है सॉल्यूशन की वो कितनी है, x थिकनेस का सॉल्यूशन था। अब हम लोगों ने जो इंसिडेंट की आई नोट किया, और जब ये पास होके गया तो कितना हो गया आई। अब सिंपल टर्म्स में बोल देते हैं, मैं इस dx को हटाना चाहता हूं। देखो कुछ नहीं किया, ऐसा ही थीम था हमारे पास कि जब आई नोट आए तो कुछ एब्जॉर्ब होगी सॉल्यूशन में से, हमें नहीं पता कितना एब्जॉर्ब हो गया, और उसकी थिकनेस कितनी थी, x थी, क्योंकि आई नोट x 0 था, यानी कि यहाँ पे थिकनेस ही नहीं है, तो यहाँ पे तो आई नोट ही मिलेगा। और लेकिन जब x थिकनेस में से पास हुआ तो उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, आई। तो अगर हम यहाँ पे बोल दें, यहाँ पर कैसे कि अगर उसकी जो इनिशियल, इफ इनिशियली एट x इज इक्वल्स टू 0, तो आई नोट इज इक्वल्स टू आई नोट, यानी i इज इक्वल्स टू आई नोट, यानी कि ये क्या थी हमारे पास की जो i की वैल्यू कितनी एब्जॉर्ब हुई, तो इतनी सेम ही रहेगी ना, क्योंकि एब्जॉर्प्शन नहीं है। अब यहां पर क्या लिखेंगे, अगर x की वैल्यू x हो जाएगी तो वहां पर जो उसकी वैल्यू आ जाएगी, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई एट, बट एट x इज इक्वल्स टू x, i इज इक्वल्स टू i। ये इंटेंसिटी बोल रहा हूं रेडिएशंस की, तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस कितनी हो गई, ऐसा। अगर मैं इंटीग्रेट करूं, एंड देयरफॉर ऑन इंटीग्रेटिंग इसको इक्वेशन में बोल सकते हैं, इसको 1 बोल दो या इसको क्या बोल दो 2 ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन 2, क्योंकि हमें कंप्लीट के लिए निकालना था, ये तो छोटे के लिए दिखाया था। अगर मैं पूरी x थिकनेस में मान लेता तो मेरा आई नोट से कितना होगी इंटेंसिटी i, तो यहां से क्या करेंगे ऐसा, डी आई बाई आई, यहां से क्या हो गया आई नोट से कितनी हो गई, ये आई होगी इक्वल्स टू माइनस के, और रीजन कितने से इंटीग्रेट हो रहा है, x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x तक हो रहा है, इंटू dx। तो अब यहां पर क्या आया, देखो जब हम k dx का करेंगे तो x का तो ये x हो जाएगा, और ये क्या होता है ln i, तो यहां से क्या बनेगा, आगे लिख देते हैं di बाई आई का ln, ये क्या हो जाएगा i, ऊपर क्या हो जाएगा i अपॉन आई नोट से इक्वल्स टू क्या है माइनस के, और इंटीग्रेशन करूंगा dx का तो x आएगा, तो x माइनस 0, तो यहां पे क्या x 0 से x होगा, तो ये क्या आएगा ln, इससे ये बना था। इसके बाद हम यहां पे लिख देते हैं क्या आएगा ln i अपॉन आई नोट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के x। यहां पर ऐसा हो गया। अगर मैं इस नेचुरल लॉ को रिमूव कर दूं तो क्या होगा, एक टाइप से i अपॉन आई नोट इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस के एक्स, तो i इज इक्वल्स टू आई नोट e की पावर माइनस के एक्स। कि ये क्या बोलती है, यहां पे क्या है कि जो इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग रेडिएशन I0 इज डिक्रीज टू I आफ्टर पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ थिकनेस x। तो अब ये एक इक्वेशन होगी जिसको मैं इक्वेशन 3 बोल सकता हूं, और ये रिलेशन आ गया मेरी, ये क्या थी, अरे इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी थी वो डिक्रीज हो गई किससे आई, तो अगर हम लिखना चाहते हो यहां पे क्या लिख सकते थे, द इंटेंसिटी ऑफ इनकमिंग या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस डिक्रीज फ्रॉम आई नोट टू आई आफ्टर पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन,
ऑफ थिकनेस x। अब इसी को मैं दूसरी फॉर्म में भी लिख सकता हूं एक, देखो ये था मेरे पास ऐसा, अगर मैं इसी इक्वेशन से इसको अगर मैं नाम नहीं बोलूं तो अगर इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, नेचुरल लैग था, इसको मैं दूसरी फॉर्म में लिखता हूं तो क्या लिख सकता हूं, 2.303 log ऑफ I अपॉन आई नॉट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स। log को इधर लेके आ जाऊं, सॉरी 2.3 को, तो मेरे पास क्या आएगा, दिस बिकम्स log ऑफ I अपॉन आई नॉट, दिस इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303 इंटू एक्स। इसको मैं लिख सकता हूं के डैश, और ये के डैश भी सेम ही है, ये एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, ये दिस इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, के डैश इज एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये इसको मैं बोल सकता हूं एब्जॉर्बिविटी, दोनों में से कोई भी नाम बोल दो बच्चे इसको, के डैश को। तो यहां से क्या आएगा हमारे पास, log ऑफ I अपॉन आई नॉट इक्वल्स टू माइनस के डैश एक्स, और अगर मैं इस log को हटा दूं यहां से तो क्या आएगा, I अपॉन आई नॉट, क्या होगा, ये 10 की पावर में आ जाएगा माइनस के डैश एक्स, या I इज इक्वल्स टू आई नॉट इंटू 10 की पावर माइनस के डैश एक्स। तो ये दो इक्वेशन 3 और 4 ये सेम ही इक्वेशन है जो रिलेशन बताती है हमारे पास कि अगर इंसिडेंट की इंटेंसिटी आई नोट थी तो डिक्रीज होके कितना हो गया, आई हो गया। देखो अब आप इसकी वैल्यू पुट अप कर सकते थे एक टाइप से, या इसको भी बाद में, क्योंकि ये रिलेशन आ गया, ये रिलेशन आया लैम्बर्ट लॉ का। उसने क्या बोला कि जो इंटेंसिटी आई नोट कितनी होगी, आई हो जाएगी अगर मैं थिकनेस बढ़ा देता हूं। सिंपल सा रिलेशन देखो ये, अगर मैं इसकी एक वैल्यू लिख देता हूं, यहां पे साइड में लिख देता हूं, देखो इसने क्या बोला कि जो आई नोट इंटेंसिटी की रेडिएशन थी वो माइनस के एक्स इक्वल्स टू आई हो जाती है। देखो अगर मैं वैल्यू पुट अप करूं, मान लिया कि के पॉजिटिव हुआ, के की वैल्यू 1 मान ली लेट, और एक्स की वैल्यू हम मान लेते हैं यहां पर 10, एक्स की वैल्यू हम 10 या 5 मान लेते हैं, कितना माना हमने, एक्स की वैल्यू 5 मानी, एक्स की वैल्यू कितनी मानी है 5। तो यहां पे जिसकी पावर आएगी e की पावर -5, इसकी वैल्यू होती 0.006। तो देखो अगर मैंने बोला कि शुरू में मेरी इंटेंसिटी जो इनकमिंग रेडिएशन थी वो कितनी थी, 10 थी, इनकमिंग रेडिएशन कितनी थी, 10 थी, तो 10 से अब क्या हो गया, अब मैं आई की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या आ जाएगा, 10 इंटू, ये तो फिक्स हो गया क्योंकि मैंने थिकनेस 10, अरे थिकनेस थी मेरे पास यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, उसकी थिकनेस से मैंने पास करवाया, और जो एब्जॉर्बिटिविटी है हमारी सॉल्यूशन की वो 1 बोल दी हम लोगों ने। तो अब क्या होगा, ये 0.006, तो 10 से करूंगा तो क्या होगा, इक्वल्स टू 0.06 ऐसा। लेकिन अब सेकंड केस देखो, उसने क्या बोला कि अगर मैं बाय चांस बोल देता मेरी इंसिडेंट रेडिएशन 100 रेडिएशन होती सेम एनर्जी की, यानी कि मैंने इनकमिंग रेडिएशंस की इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, तो अब मेरी अगर इनकमिंग की बढ़ गई तो जो एब्जॉर्ब होगी वो कितनी हो जाएगी, 100 इंटू वो फिर 0.006, तो कितना हो गया, अरे 100 कर दो 0.6 रेडिएशंस। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो कि जो पहले मेरे पास यही तो चीज हम बता रहे थे, जो इसने लिखा था वो यही तो लिखा था कि जो इनकमिंग रेडिएशंस की इंटेंसिटी, जो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस है, देखो क्या था, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, इंटेंसिटी की रेडिएशंस इंटेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज, यहां पे कितने से, 10 से कितनी होगी थी 0.06, यहां पे 100 से कितनी होगी थी 0.6, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन विद द थिकनेस ऑफ मीडियम। थिकनेस मैंने सेम ही रखी 5 सेंटीमीटर, या एक दूसरी क्या लिखी 5 सेंटीमीटर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस, कि जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो रेडिएशन की थिकनेस के साथ, वैसे वैसे एब्जॉर्प्शन की जो रेडिएशंस हो जाएंगी वो ज्यादा हो जाएंगी। तो यहाँ पे 0.06 हो रहा था, यहाँ पे कितना हो रहा था 0.6। तो यही बोला -di/dx डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कि आपकी नंबर ऑफ रेडिएशन ज्यादा होंगी तो जो एब्जॉर्प्शन होगा वो ज्यादा होगा, तो जो आपकी इनकमिंग की इंटेंसिटी वो कम हो जाएगी, वो ज्यादा एब्जॉर्ब हो जाएंगी नंबर के अंदर। तो ये मैथमेटिक, क्योंकि इसके अंदर तो आपको डायरेक्ट ई की वैल्यू पुटअप करनी है, कोई भी पुटअप कर सकते हो, कैलकुलेटर में है एक्सपोनेंशियल की, हमारे पास डायरेक्ट कैलकुलेटर में वैल्यू पुटअप करो, आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ये समझाने के लिए था, तो ये रिलेशन हमारे पास आ गया बच्चे। अब ऐसे ही अगर हम इसके अंदर रिलेशन निकालते हैं किसका, बीयर्ड लॉ के लिए, तो इसका रिलेशन क्या आएगा वो देखते हैं, क्योंकि दोनों में सब कुछ सेम है, कुछ अलग अलग डिफरेंस नहीं करना आप लोगों को, पेपर में आ गया तो अगर ये आता है तो बीयर्ड लॉ भी आएगा ही आएगा।
देखो इसने क्या बोला, अलोंग विद द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो अब हमें ये करने की जरूरत नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग हमें पता है, तो देयरफॉर हम लिख सकते थे माइनस, यहां से ऐसा एक मीडियम बनाया सॉल्यूशन, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू x, यानी कि थिकनेस कितनी थी x, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, c कंसंट्रेशन है सॉल्यूशन का, और अब I नॉट इंटेंसिटी क्या है, तो पास होगी कितनी होगी, I होगी, तो इसने क्या बोला कि माइनस DI बाय dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इंटू C। कुछ नहीं बोला इसने, I इंटू सी कर दिया कि इंटेंसिटी पे था एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे। तो अब यहां से क्या कर सकते हैं, माइनस डी आई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एप्साइलोन आई सी, ये एप्साइलोन बोलते हैं, ई पी वाई एस वाई एप्साइलोन। ये क्या हो गया, ये हम बोल देते हैं मोलर, जैसे ये क्या था एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, ये भी एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, लेकिन हम इसके आगे टर्म लगा देंगे, ये भी क्या है एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट ही है, बस कांस्टेंट था, अब इसको कांस्टेंट बोल दिया एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। अब यहां से अब क्या लिखेंगे, एट लिख सकते हैं x इज इक्वल्स टू 0, i किसके इक्वल था, i नोट के इक्वल ही था भाई यहां पे। अब एट x इक्वल्स टू x, i इक्वल्स टू i होगी, इंटेंसिटी कितनी होगी i, तो ऑन इंटीग्रेटिंग दिस इक्वेशन, अगर मैं इसको इक्वेशन को 1 बोलता, इसको 1 बोल सकते हैं, जैसे यहां पे हमने 1 बोला था, इसको 1, इसको क्या बोला 2, सेपरेट करेंगे तो इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू, ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन टू कैसे, माइनस डी आई बाय आई इज इक्वल्स टू एप्साइलोन सी डी एक्स, यहां से कितना से x इक्वल्स टू 0 से x इक्वल्स टू x तक, और यहां पर क्या हो गया हमारे पास i नोट से कितना i चला गया हमारे पास। अब माइनस उधर लेके जा सकता, तो यहां से क्या बचना था हमारे पास, यहां से क्या था ln i अपॉन i नोट, दिस इज इक्वल्स टू, ये तो क्या है एप्साइलोन इंटू सी बाहर आ गया, और ये क्या हो गया जब dx का करूंगा तो x 0 से x, तो ये EC x आ गया सेम। तो अब इस क्वेश्चन को मैं इधर साइड में लिख दूं, तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास देखो क्या इंटीग्रेटर होके आया, ln i अपॉन i नोट, दिस इज इक्वल्स टू एप्साइलोन सी एक्स, और माइनस को मैं इस साइड लगा देता हूं, जैसे ये माइनस इसमें इस साइड लेके चले गए, ये इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन को हमने, ये आ गया था देखो ऐसा आ गया। अब इसको सेम, अगर मैं इसको एक्सपोनेंशियल की टर्म में लिखूं तो क्या लिखूं इस इक्वेशन को, i अपॉन i नोट, दिस इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस ई सी एक्स, और i इज इक्वल्स टू i नोट e की पावर माइनस ई सी एक्स। इक्वेशन क्या लिखा था 3। तो इसमें भी सेम बोला कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस डिक्रीज फ्रॉम आई नोट टू आई आफ्टर पासिंग थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेशन C एंड थिकनेस x। ये तो इस टर्म के अंदर, या इसी को मैं दूसरी टर्म में लिख सकता था कि इसको मैं ln को अगर मैं log की फॉर्म में लिखूं तो क्या लिखूंगा दूसरी फॉर्म में, 2.303 log ऑफ i अपॉन i नोट माइनस ई सी एक्स, तो log ऑफ i अपॉन i नोट इक्वल्स टू माइनस ई डैश सी एक्स। अब यहां पर इस माइनस ई डैश सी एक्स क्यों लिख दिया, क्योंकि ये ई डैश किसके इक्वल है, ई अपॉन 2.303। अब ये भी क्या सेम ही है, ये अलग कुछ नहीं है, तो इसको अब इसका नाम दे देते हैं मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, या यहां पर भी हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट बोल सकते थे, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, कुछ अलग नहीं है, क्योंकि कंसंट्रेशन की हम बात करते हैं तो वहां पे मोलैरिटी में लेते हैं, तो यहां पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट, यहां पे हम मोलर लगा देते हैं या एब्जॉर्प्टिविटी लगा देते हैं, तो यहां से क्या आ जाता है मेरे पास, अब i अपॉन i नोट इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस ई डैश सी एक्स, और i इज इक्वल्स टू i नोट इंटू 10 की पावर माइनस ई डैश सी एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आ गया 3 और 4, ये 3 एंड 4 आर सेम, 3 और 4 इक्वेशंस क्या है सेम, ये अलग अलग एक्सप्रेशन है लिखने का, तो इसमें रिलेशन बता दिया कि कितना डिक्रीज होता है और कैसे डिक्रीज होगा हमारे पास। ये था बच्चे हमारे पास, ये एक्सप्रेशन आता है, लैम्बर्ट लॉ आता है तो आपको इतना करना पड़ेगा, दोनों में से एक दिखा सकते हो, यही हमारे पास। और जब बियर्स लॉ या लैम्बर्ट बियर लॉ आता है तो आपको ये दिखाना पड़ता है, इस वे से लिखना पड़ता है कि एट x इक्वल्स टू 0 i इक्वल्स टू, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन आई नोट एट x आफ्टर पासिंग थ्रू ए डिस्टेंस x इंटेंसिटी बिकम i, ये था।
अब इसी के अंदर एक डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास भाई ये जो मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट है, इसको अगर हम डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, इसकी क्या वैल्यू कैसे डिफाइन कर सकते हैं, या यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इसको डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो हम इस एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट जिसको हमने अभी के डैश बोला, इसको हम डिफाइन करें तो कैसे कर सकते हैं। देखो अभी हमें पता था कि जैसे वी नो कि जो log ऑफ आई अपॉन आई नोट इज इक्वल्स टू क्या था, माइनस के डैश एक्स आ गया था। तो यहां से मैं के डैश को लिखूं तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स माइनस का log ऑफ आई अपॉन आई नोट। वहां पे हमने दूसरा बी एस के लिए किया था, अब यहां से के डैश लिखे तो यहाँ पे के डैश इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स log ऑफ आई नोट अपॉन आई। अब लिख दें इफ log ऑफ आई नोट अपॉन आई इक्वल्स टू 1 देन k डैश इक्वल्स टू 1 अपॉन x। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा थिकनेस के, तो हम लिख सकते हैं क्या, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा थिकनेस के कब, ये 1 कब हो सकता है। देखो ये 1 कब हो सकता है, हमें पता है अगर ये 1 आ जाए तो ये 1 तभी होगा, हमें पता है log 10 की वैल्यू क्या होती है, log 10 इक्वल्स टू 1। तो अगर मैं i को लिख दूं, देखो अगर हम लिखें आई नोट अपॉन आई इक्वल्स टू 10, तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई नोट अपॉन 10, आई नोट अपॉन 10। इस आई नोट को अगर मैं इसमें पुटअप कर दूं यहां पर तो क्या हो जाता, log ऑफ आई नोट अपॉन आई की जगह क्या लिखूं, आई नोट इंटू 10, तो आई नोट से आई नोट कैंसिल, log 10 क्या हो जाएगा 1। यानी कि ये 1 तभी हो सकता है जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई नोट अपॉन 10। यानी कि जो इनकमिंग रेडिएशन की इंटेंसिटी है वो 10 टाइम डिक्रीज हो जाए, उस टाइम पे मेरे पास जो के डैश है वो 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म क्या हो जाएगी 1। ध्यान से सुनो बच्चे क्या बोला है, अगर इनकमिंग रेडिएशन की इंटेंसिटी 10 टाइम डिक्रीज हो जाए उस टाइम पे एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट रेसिप्रोकल हो जाएगा थिकनेस के, क्योंकि ये टर्म हो जाएगी 1। तो इसी को हमने डिफाइन कर दिया क्या, तो एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस of absorbing medium at which the intensity of radiations या incoming radiations decrease to 1/10 of its original value। देखो क्या था, अगर मैंने 100 रेडिएशंस डाल लिए बच्चे, इंटेंसिटी 100 थी, तो कह रहा है 100 से वो जब 10 रह जाएगी तो ऐसी थिकनेस जिसके ऊपर उसकी जो इंटेंसिटी है वो 10 टाइम डिक्रीज हो जाए, तो अब इस थिकनेस को मैं जब इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा तो इसका के डैश एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट हो जाएगा, क्या लिख जाएगा, ऑफ ओरिजिनल वैल्यू रेसिप थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम एट विच द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशंस डिक्रीजेस टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ये हम डिफाइन करते हैं, ये हमारा कहने का मतलब बच्चे। ऐसे ही जब हम मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट को अगर डिफाइन करते तो कैसे करते, तो ये क्या था, एप्सिलॉन डैश था हमारे पास, तो इसमें क्या था, log ऑफ आई अपॉन आई नोट, एक ही डिफरेंस था, यहाँ पे माइनस ई सी एक्स कंसंट्रेशन आ जाती है, तो एप्सिलॉन डैश क्या लिख सकता, 1 अपॉन सी एक्स log ऑफ आई नोट अपॉन आई। तो यहां से इफ ये इक्वल्स टू 1, दिस इक्वल्स टू 1, देन एप्सिलॉन डैश 1 अपॉन सी एक्स, तो ये ऐसा आ गया। अगर सी क्या हो जाए, 1 मोलर कंसंट्रेशन, तो एप्सिलॉन डैश क्या आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, तो ये भी थिकनेस के रेसिप्रोकल आ गया, और ये 1 तभी हो सकता है, एंड log ऑफ आई नोट अपॉन आई इक्वल्स टू 1 ओनली व्हेन आई अप इक्वल्स टू आई नोट अपॉन 10। तो इसको डिफाइन करते हैं क्या लिखते हैं, मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट इज डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ थिकनेस ऑफ एब्जॉर्बिंग मीडियम हैविंग absorbing medium of 1 molar concentration
at which intensity of radiations या incoming radiations decreases to 1/10 of its original value। ये हम लोगों ने बताया था। कुछ अलग नहीं है दोनों में, अगर एक आ जाए तो हम दूसरा लिख सकते हैं, तो इसको मैं रब कर सकता हूं अभी। केवल इसमें जो कंसंट्रेशन बोल दी वो क्या हो गई, 1 के इक्वल आ, ये तभी हो सकता था, ये हम लोगों ने लिख दिया। तो अब इसके बाद हमारे पास दो छोटी छोटी डेफिनेशन और आ जाती हैं। एक आ जाती है ट्रांसमिटेंस। ट्रांसमिटेंस को हम टी से डिफाइन करते हैं, तो अगर ये आ जाए तो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, इट इज डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ light passes through the solution, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट which passes through the solution या absorbing medium of thickness x। क्या हुआ कि ट्रांसमिटेंस को हमने बोला कि I/I0, ऐसा कि कितनी हमारे पास जो इनकमिंग रेडिएशंस थी, और यहां पे क्या हो गया कि ये I पास हो गई थी इस तरीके से कि ये I0 आया था कि अगर थिकनेस इसकी x है तो ये I कितनी पास होगी, तो इसका रेशियो जो हम बोलते हैं वो क्या आ जाता है, ट्रांसमिटेंस। ऐसे ही हमारे पास एक और लास्ट टाइम हमारे पास यहां पर एब्जॉर्प्शंस, इसको हम A से बोल देते हैं। इसी को हम ऑप्टिकल डेंसिटी भी बोल देंगे, ऑप्टिकल डेंसिटी डी भी आ सकता है, या वो एक्सटिंक्शन EXTINCTION E से आ जाए, तो इन तीनों को हमें एक ही डेफिनेशन लिखनी है। ये क्या बोलता है, इट इज logarithm of, it is reciprocal of, it is reciprocal of logarithm of transmittance। क्या कि A इज इक्वल्स टू log of 1/t, या इसको बोल दिया A इज इक्वल्स टू माइनस log of t। ये हो गया बच्चे हमारे पास डिफाइन। ये दो डेफिनेशन और आ सकती है कि ट्रांसमिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या एब्जॉर्प्शन या एक्सटेंशन या ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती। तो ये हम लोगों ने देख लिया कि एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट क्या हो गया कि ये ऐसी थिकनेस हो गई जिसके ऊपर जो इनकमिंग रेडिएशंस है उसकी इंटेंसिटी 1/10 टाइम्स क्या हो जाए, डिक्रीज हो जाए। तो उस थिकनेस का मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, उसको 1 से 1 कर दूंगा, तो वो क्या आ जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट या मोलर एब्जॉर्प्शन कोफिशिएंट। यहाँ पे उस टाइम पे जो सोल्यूशन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर कंसंट्रेशन। लेता व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ बीयर-लैम्बर्ट लॉ। बीयर-लैम्बर्ट लॉ क्या था हमारे पास में, लिखा था माइनस ऐसा ln I/I0 इक्वल्स टू E-CX। तो क्या हुआ कि जब हम इसका प्लॉट ग्राफ करते हैं माइनस ln I/I0 का किसके साथ, कंसंट्रेशन के साथ, तो हमारे पास ऐसे एक स्ट्रेट लाइन आती है और ये फाइनली आगे जाके थोड़ा सा डेविएशन शो कर देता है। इसका जो स्लोप होता है लाइन का वो होता है हमारे पास ऐसा, या माइनस करो तो ये E-X, या इस ln को हटाओ तो ये यहाँ पे माइनस साइन इधर लगा सकता हूं, तो ये माइनस E-X हमारे पास ये क्या हो गया, स्लोप आ गया इस लाइन का। और ये क्या बोलता है हमारे पास, देखो इसकी ये क्या होता है, ये ऑलवेज तभी ट्रू हो सकता है कि इट होल्ड फॉर दिस लॉ, जो I इक्वल्स टू I0 e की पावर माइनस एप्सिलॉन CX था, ये तभी होल्ड कर सकता है, इट इज क्या ट्रू ओनली इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट, या दिस लॉ होल्ड इन केस ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, कि जब हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज करेंगे तभी ट्रू हो सकता है, अदरवाइज नहीं। सेकंड क्या होगा, इट होल्ड्स ओनली इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, कि अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तभी होगा, क्योंकि जैसे ही कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई हमारे पास तो ये डेविएशन दिखाना स्टार्ट करेगा। सेकंड, इफ या इट्स होल्ड दिस लॉ होल्ड, या दिस इक्वेशन होल्ड, इट्स होल्ड ओनली एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब हम क्या बोलते हैं, इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस देन एब्जॉर्प्शन विल
टेक प्लेस टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ, किस जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा शिफ्ट हो जाएगा टुवार्ड्स लॉन्गर वेवलेंथ। तो ये होल्ड होता है केवल कांस्टेंट टेम्परेचर पे मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए या इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस के केस में बच्चे।